ओम शांति। 31 मई। बाबा आज गरीब बच्चों का गुणगान कर रहे हैं। तुम गरीब बच्चों जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि तुमने भगवान को पहचाना है। तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारा बुद्धि योग भी ज्यादा नहीं भटकता, धनवानों का तो बहुत भटकता है। तुम्हें तो अंत में एक बाबा के अलावा कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा गरीबों की बहुत महिमा करते हैं। साहूकार तो समझते हैं कि स्वर्ग है हमारे लिए यहीं। 100 साल की ये सब साइंस की इन्वेंशन है, पॉम्प एंड शो है बहुत, लेकिन इसमें सच्चा सुख नहीं है, ये स्वर्ग नहीं है। तो बाबा बहुत महिमा कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, बाबा आया है, तुमने उसको पहचान लिया है। बाबा माना भगवान स्वयं निराकार। तुम उसके पास आ गए हो, उसकी श्रीमत पर चल रहे हो। तो बाबा आत्मज्ञान फिर से हमें याद दिला रहे हैं। तुम जानते हो हम सब आत्माएं हैं, शांति धाम की वासी हैं। लोग तो शांति चाहते हैं, शांति के लिए तीर्थों पर जाते हैं, भगवान से मिलने के लिए तीर्थों पर जाते हैं, मुक्ति के लिए जाते हैं, बहुत भटकते हैं। पर किसी को ये पता नहीं कि हमारा घर ही शांति धाम है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब हम वहाँ स्थित होते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। तुम आत्माएं हो और तुम इस विश्व ड्रामा में एक्टर हो। तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, तुम्हें वो पार्ट प्ले करना ही है। वो अविनाशी है। ऐसे नहीं कोई कहे जैसे सन्यासी कहते हैं मैं आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाऊंगी। लीन होना माना समाप्त हो जाना, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है और उसमें पार्ट भरा हुआ है, वो बचता ही रहेगा। ऐसे नहीं कोई पूछ सकता कि ये ड्रामा कब शूट हुआ, किसने किया, क्यों किया। ये अनादि बना बनाया है। तो बाबा आज इसकी हमें पूरी नॉलेज दे रहे हैं। कहते हैं मैं टीचर बनकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देने आया हूँ। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम जानते हो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापित किया, ये कब था, वो कहाँ चले गए। वो विश्व पर तो राज करते थे, लेकिन वो कहाँ चले गए। तो तुम संगम परिश्रम तपस्या कर रहे हो, पुनः वैसा ही मनुष्य देवता बनने के लिए। त्रेता के अंत में तुम वाम मार्ग में चले गए थे, उसके चित्र दिखाए हैं बहुत ज्यादा। तुमने अपनी राजाई सारी गंवा दी, पतित बन गए, दुखी हो गए। अब बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतो। और ये बिना राजयोग के जीता नहीं जा सकता। लोग तो ऐसे ही कह देते हैं भगवान को, अल्लाह को याद करो, लेकिन ऐसे ही याद करने से कुछ नहीं होता। उससे बुद्धि योग जुड़े, उससे हमारा नाता जुड़े, उसकी शक्तियां हमें प्राप्त हों, तब आत्मा पावन बने और तब हम घर जाएं, मुक्ति को जाएं, जिसकी सब कामना करते हैं। क्योंकि बिना कर्मातीत हुए कोई मुक्ति धाम में जा ही नहीं सकता। ये दो ही शर्त हैं, पवित्र बनना और कर्मातीत होना। कर्मातीत का अर्थ है सारे जो विकर्म हैं वो योग की अग्नि में जला देना। तो कर्मों के प्रभाव से हम अतीत हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, ये कर्मातीत अवस्था है। तो ये बाबा ज्ञान की रूरियान करते हुए हमें कह रहे हैं बच्चे, ये जो दुनिया तुम्हें दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत पॉम्प एंड शो है माया का, रावण का, बड़े बड़े मकान बन गए, एरोप्लेन्स हैं, यात्राओं की सुख सुविधाएं हैं, ये कब्रिस्तान होना है। ये भगवान के महावाक्य हैं। ये जल्दी ही समाप्त होने वाली दुनिया है, इसलिए तुम इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाओ। बाबा कहा करते थे कब्रिस्तान से कोई दिल लगाता है क्या, वहाँ जाके बैठता है क्या, वहाँ प्यार करता है क्या, वहाँ तो लोग डरते हैं और भाग जाते हैं। तो ये दुनिया भी कब्रिस्तान होनी है, ये खेल पूरा हो रहा है। तुम इससे अपनी बुद्धि योग को निकालो,
अगर तुमने इसमें बुद्धि योग लगाए रखा तो तुम्हारी बुद्धि भटकती रहेगी, तुम्हें सुख चैन भी नहीं होगा और ये दुनिया तो समाप्त होनी है। तो हमें अपने से विचार करना है, क्या हमें ये नशा रहता है कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं? क्या हमें ये बहुत खुशी रहती है कि हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा रहे हैं, हम अपना राज्य फिर से स्थापित कर रहे हैं? ये बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बातें हैं। और हमारा बुद्धि योग इस कलयुगी संसार में कितना भटकता है। देखिए, अब दो मार्ग हो गए हैं, एक ये कलयुगी दुनिया का मार्ग, भक्ति का मार्ग, तीर्थों पर जाना, मंदिरों में जाना, मेहनत करना, पूजा पाठ करना, और दूसरा ये ईश्वरीय मार्ग, राजयोग का पथ, जिसमें हमें चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटाना होता है। तो हम हटाते जा रहे हैं या हमारी बुद्धि और लिप्त होती जा रही है इस संसार में? ये सभी को चेक कर लेना है। संबंधियों में, वस्तु वैभवों में, धन संपदा में, बाल बच्चों में हमारी बुद्धि बहुत इन्वॉल्व होती जा रही है। चिंताओं में हम जीवन जी रहे हैं या हम इससे डिटैच होते जा रहे हैं? बाबा भारत की महिमा कर रहे हैं। मैं हेवनली गॉड फादर भारत में ही आता हूँ, भारत को ही हेवन बनाता हूँ, तुम्हें पवित्र आत्मा बनाता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, अब इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्र बनो। अब ये हमें और अपने से पूछने की बात है कि हम काम महाशत्रु को जीत रहे हैं। इस संसार में तो जैसे कि काम की आग लगी हुई है। हर व्यक्ति, बड़े हों या छोटे हों, काम की अग्नि में जलते ही जा रहे हैं और उनको ये पता नहीं कि वो जल रहे हैं। उनका सब कुछ नष्ट हो रहा है इसमें, क्योंकि ये इम्प्योरिटी सब कुछ समाप्त कर देती है। तो काम महाशत्रु को जीतने के लिए, संपूर्ण पवित्र बनने के लिए हमें बहुत अच्छा योग युक्त होना है। और जो बाबा ने विधि सिखाई है, आत्मिक ज्ञान, हम देवता थे इसकी स्मृति, उसको अपने अभ्यास में लाना है, तो हमारे लिए पवित्रता बहुत सहज हो जाएगी। वरदान है ईश्वरीय नशा और निशाना। जहाँ जाना है उसकी स्मृति के द्वारा कर्मेंद्रिय जीत बनने वाले ताज और तख्तधारी बनो। तो बाबा कहते तुम्हें दो तरह के ताज मिले हैं, दो तरह के तख्त। ताज है प्योरिटी का क्राउन और जिम्मेदारी का ताज। तख्त है अकाल तख्त, यहाँ आत्मा बैठी है, और बाबा का दिल तख्त, भगवान के दिल तख्त पर भी हम विराजमान हैं। ये सब स्मृति रहे तो सहज ही कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, और कर्मेंद्रिय जीत बनने से हम प्रैक्टिकल में ताज, तख्त और तिलक के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, मनुष्य के कमजोर संकल्प ही उसे प्रसन्न चित्त नहीं रहने देते, प्रसन्न चित्त माना चीयरफुल नहीं रहने देते, प्रसन्न चित्त बना देते हैं, क्वेश्चन उठाने वाले बना देते हैं। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, याद रखेंगे, काम महाशत्रु है, मुझे पवित्र बनना है, तो मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। अपने देव कुल को सामने लाएंगे, अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाएंगे, अपने आत्मिक स्वरूप को सामने लाएंगे। तीनों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्वरूप, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, तीनों ही हमारे पवित्र स्वरूप हैं। तो पवित्रता बढ़ती जाएगी। ओम शांति।